नमस्कार पार्टनर्स। आज हम लोग मिनिमम गारंटी प्लान के बारे में बात करेंगे। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब मिनिमम गारंटी प्लान का अमाउंट 25,000 से बढ़ा के 35,000 रुपये कर दिया गया। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं। मई मंथ से आपका मिनिमम गारंटी प्लान का अमाउंट 35,000 रुपये हो चुका है। लेकिन 35,000 रुपये मिनिमम गारंटी का मतलब कि हमारे हर पार्टनर की अर्निंग 35,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी अर्निंग 35,000 या उससे कम होती है और आप जो क्राइटेरिया है मिनिमम गारंटी को पाने के लिए, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो वो अमाउंट आपको कंपनी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो भी आपका कम अमाउंट बनता है वो कंपनी पे कर देती है। मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने स्क्रीन पे ये दिखा रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मंथली मिनिमम गारंटी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मिनिमम 35,000 है। साथ में यहाँ पे साइड में क्राइटेरिया भी लिखे होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मंथली मिनिमम गारंटी 35,000 हो चुका है मई मंथ से। और एमजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये तीन क्राइटेरिया मिनिमम फुलफिल करने पड़ेंगे। वर्किंग डेज कम से कम 25 दिन होना चाहिए मंथली कम से कम 25 दिन आपको काम करना है। सर्वे परसेंट आपका कम से कम 80% है उसके ऊपर होना चाहिए। और हायरिंग मतलब हायरिंग परसेंट भी आपका 30% है उसके ऊपर होना चाहिए। मतलब आसान भाषा में समझे तो आपको अगर 10 सर्वे आते हैं तो कम से कम 3 हायरिंग निकालनी है, जो कि आजकल सब लोग नॉर्मली निकाल देते हैं। तो बिल्कुल बेसिक क्राइटेरियाज हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, और ये आप आसानी से पा सकते हैं। अगर आपको इतनी इनकम नहीं होती है मंथली, तो जितना भी आपका कम अमाउंट होगा कंपनी उसको पे करेगी। दरअसल आप ये 3 क्राइटेरिया हैं इसको फुलफिल कर पाए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एमजी प्लान के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए आपको मंथली 25 दिन काम करना जरूरी है। हफ्ते में आप एक छुट्टी ले सकते हैं। मंथली 25 दिन काम करना जरूरी होगा। सर्वे परसेंट आपका मतलब जो भी सर्वे आपको आते हैं उसका 80% कम से कम डिलीवर करना होगा। मतलब आपके पास जो भी सर्वे आते हैं आप सारे अटेंड करिए, लेकिन एटलीस्ट 80% के ऊपर होना चाहिए। मतलब ये परसेंटेज आपको मीट करना जरूरी होगा इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। और हायरिंग में कम से कम अगर मान लो आपको 10 सर्वे आए हफ्ते में, तो कम से कम 3 पे हायरिंग निकालनी है। सिमिलरली मैंने यहाँ वीकली भी लिख रखा है आपके आसानी से समझने के लिए। हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं तो कम से कम 6 दिन आप काम कर रहे होंगे। आपके पास जो भी सर्वेज आ रहे हैं उसमें से 80% आप सर्वे अटेंड करेंगे और उसको डिलीवर कर रहे होंगे। और मैंने जैसा आपको बताया कि अगर मान लो 10 सर्वे आपके पास आए तो कम से कम 3 पे आपको हायरिंग निकालनी है। ये सब फुलफिल करने के बाद भी अगर आपका अर्निंग 35,000 उससे कम होता है, तो कंपनी आपका जो भी डिफरेंस होगा, जो भी अंतर होगा, वो पे कर देगी। ये बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है। और मेरे हिसाब से मोस्टली मतलब हमारे पार्टनर्स इस पे एलिजिबल भी हो रहे हैं और वो लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं। तो ये अब कंपनी ने बढ़ा दिया है, ये हमारे सारे पार्टनर्स के लिए खुशखबरी है। तो अच्छे से काम करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा हायरिंग निकालिए। और आपके पास जो भी सर्वेज आ रहे हैं उन पे टाइम से जाइए, कस्टमर को अटेंड करिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ हायरिंग्स निकालिए। मेरे हिसाब से कैलेंडर मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें तीन ही क्राइटेरिया हैं। कैलेंडर मार्किंग अपनी प्रॉपर रखनी है, हर हफ्ते 6 दिन काम करें और महीने में 25 दिन काम करें। दूसरा, सर्वे परसेंट जो भी आपके पास सर्वे आ रहे हैं सारे सर्वे को अटेंड करिए, आप अपने आप क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे। तीसरा, आपके पास जितने भी सर्वेज आ रहे हैं ट्राई करिए उसमें से हायरिंग निकले। मेरे हिसाब से 10 में से 3 हायरिंग बेसिक है जो मोस्टली पार्टनर्स निकाल पा रहे हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप ट्रेनर की मदद ले सकते हैं, आकाश सर से पूछ सकते हैं या सीडी टीम से हेल्प ले सकते हैं। बट ओवरऑल ये तीनों क्राइटेरिया को मीट करना मेरे हिसाब से सारे पार्टनर्स के लिए पॉसिबल है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे पार्टनर 35,000 उससे ज्यादा करें। कुछ पार्टनर्स तो ऑलरेडी 40 से 50 हजार के बीच में ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग के पास कम डिमांड आ रही है हमें, या जिनके पास डिमांड कम है, या उनको लगता है कि वो सारी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सेफ साइड या कुछ होना चाहिए कंपनी के साइड से जिससे उनको सिक्योरिटी रहे, तो ये बहुत अच्छा प्लान है। धन्यवाद।